अगर हम पृथ्वी के नक्शे पर एक ऐसे इलाके को देखें जिसका साइज हम लगभग पूरे यूनाइटेड स्टेट्स के बराबर है, तो सबसे पहले किसी बड़े देश का ही ख्याल आता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन आज की हमारी इस गहरी चर्चा में हम किसी देश की नहीं बल्कि सहारा रेगिस्तान के नोट्स खंगाल रहे हैं। मतलब ये कोई छोटा रेगिस्तान नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरा महाद्वीप जैसा लगता है। एकदम सही कहा। और इस विशाल इलाके के अतीत में कुछ ऐसे गहरे रहस्य दबे हैं जो हमें बताते हैं कि हमारी पृथ्वी का पर्यावरण मतलब कितने भयानक स्तर पर बदल सकता है। तो आज का हमारा मिशन यही है कि हम सहारा के उस अतीत को समझें जो आज से बिल्कुल अलग था, और उन साइंटिफिक कारणों को डिकोड करें जिन्होंने इसे एक रेत के समंदर में बदल दिया। बिल्कुल। और इन नोट्स में ना जो सबसे चौंकाने वाली बात मुझे लगी वो किसी टाइम ट्रैवल फिल्म जैसी है। मतलब लगभग 10,000 साल पहले इस जगह पर नदियां बहती थीं, झीलें थीं और घने जंगल भी थे। हाँ, ये सुनना अजीब लगता है ना। बहुत अजीब। सोचने वाली बात है कि जहां आज सिर्फ रेत है वहां कभी पानी और जीवन लहराता था। मतलब पहले तो मुझे लगा कि शायद इसके पीछे कोई इंसानी दखल होगा या ग्लोबल वार्मिंग होगी। लेकिन असल में इसका कारण कुछ और ही था। ये ना एक खगोलीय घटना का नतीजा था। साइंस की भाषा में इसे मिलैंकोविच साइकिल कहते हैं। अच्छा, मिलैंकोविच साइकिल। हाँ, वो ये था कि पृथ्वी की धुरी मतलब जो उसका एक्सिस होता है ना, वो अपनी जगह से थोड़ा सा खिसक गया था। अरे वाओ, सिर्फ एक एक्सिस शिफ्ट होने से? बिल्कुल। इस बहुत ही धीमे लेकिन बड़े बदलाव ने वहां की मानसून हवाओं का रास्ता ही मोड़ दिया। तो जब बारिश वाले बादल वहां पहुंचना बंद हो गए तो वो पूरा हरा भरा इलाका सूखने लगा और धीरे धीरे एक बंजर रेगिस्तान बन गया। हाँ, मतलब सिर्फ एक एक्सिस शिफ्ट ने पूरा इकोसिस्टम ही पलट कर रख दिया। हाँ, और नमी गायब होने का असर ना सिर्फ बारिश रुकने तक ही सीमित नहीं रहा। हाँ, क्योंकि आज तो सहारा में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। एग्जैक्टली। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ सूरज की गर्मी के कारण नहीं है। राइट। मैंने नोट्स में पढ़ा था कि हवा में नमी ना होने की वजह से वहां गर्मी को रोकने के लिए कोई ब्लैंकेट या परत ही नहीं बचती। एकदम सही। यही इसका सबसे बड़ा साइंटिफिक पहलू है। दिन में बादल ना होने के कारण सूरज की किरणें सीधे जमीन पर पड़ती हैं, तो रेत बहुत ही जल्दी गर्म हो जाती है। और फिर रात में क्या होता है? रात में ऊष्मा यानी हीट का असली खेल शुरू होता है। हवा में नमी तो है नहीं, तो वो गर्मी रुक नहीं पाती और सीधे वापस स्पेस में लौट जाती है। ओह, तो इसीलिए जैसे ही सूरज ढलता है रेत तेजी से ठंडे होने लगती है। बिल्कुल। रात में तापमान इतना गिर जाता है कि हम ठंड काटने लगती है। मतलब यहाँ दिन में आग बरसती है और रात में जमा देने वाली ठंड होती है। बाप रे। और इन एक्सट्रीम कंडीशन के बीच हबूब जैसे रेतीले तूफान भी तो आते हैं। हाँ, हबूब तो बहुत ही खतरनाक होते हैं। नोट्स में इसका जो डिस्क्रिप्शन है ना, वो किसी चलती फिरती रेत के विशाल दीवार जैसा लगता है जो सब कुछ निगल लेती है। जब सहारा में तूफान आता है तो हम पूरा आसमान रेत से ढक जाता है। हाँ, कई बार तो सूरज भी छिप जाता है। हवा की रफ्तार इतनी तेज होती है कि वो कई किलोमीटर तक रेत को आसमान में उठाए रखती है। तो इतने खौफनाक माहौल में कोई इंसान या जानवर टिक कैसे सकता है? यहीं पर ओएसिस का रोल आता है। अच्छा, ओएसिस। हाँ, इस विनाशकारी माहौल के बीच जब जमीन के नीचे का पानी कुछ खास जगहों पर सतह पर आ जाता है ना, तो वो ओएसिस बन जाते हैं। मतलब मीलों फैले सूखे के बीच अचानक से खजूर के पेड़ों का दिख जाना और पानी मिल जाना। बिल्कुल। रेगिस्तान के बीचों बीच ये ओएसिस किसी जादुई जगह से कम नहीं लगते। यहीं पर फिर बस्तियां बसती हैं और जानवर भी पानी पीने आते हैं। लेकिन एक ओएसिस से दूसरे ओएसिस तक जाना सबसे बड़ी चुनौती है। इन दूर दूर स्थित ठिकानों के बीच सफर करने के लिए एक खास तरह के बायोलॉजिकल अडेप्टेशन की जरूरत पड़ती है। और यहीं पर ऊंट की शारीरिक बनावट काम आती है ना? एकदम सही। नोट्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी। अक्सर लोग मानते हैं कि ऊंट के कुबड़ में पानी भरा होता है, लेकिन असल में उसमें फैट जमा होता है। हाँ, वो फैट जरूरत पड़ने पर एनर्जी में बदल जाता है। इसी वजह से वो कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। क्या बात है। उनके पैर भी खास होते हैं जो रेत में धंसते नहीं हैं, और वो भारी सामान भी ढो लेते हैं। ऊंट के बिना तो सहारा में जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बिल्कुल नहीं की जा सकती। लेकिन हम सिर्फ फिजिकल स्टैमिना काफी नहीं था, दिशा पहचानने की तकनीक भी उतनी ही जरूरी थी। हाँ, क्योंकि सहारा तो एक बिना किनारे वाले समंदर जैसा है जहां हर तरफ एक जैसे रेत के टीले हैं। सही कहा।
जमीन पर कोई ऐसा निशान नहीं होता जिससे रास्ता पहचाना जा सके।